हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे मेडिकल टूरिज्म क्या है तथा इससे भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या क्यों बढ़ रही है। मेडिकल टूरिज्म क्या है? मेडिकल टूरिज्म का अर्थ है जब कोई व्यक्ति इलाज, ऑपरेशन, सर्जरी या स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो उसे मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। उदाहरण, अगर कोई मरीज अमेरिका से भारत आता है तो हृदय की सर्जरी, हार्ट सर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो यह मेडिकल टूरिज्म कहलाएगा। इसी तरह यूरोप से लोग थाईलैंड, सिंगापुर या भारत कॉस्मेटिक सर्जरी या आयुर्वेदिक थेरेपी कराने आते हैं। मेडिकल टूरिज्म में शामिल सेवाएं: बड़े ऑपरेशन जैसे हार्ट बाईपास, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट, दंत चिकित्सा, कॉस्मेटिक सर्जरी, कैंसर का इलाज, हड्डी और जोड़ बदलने की सर्जरी, आयुर्वेद, योग या नेचुरोपैथी। भारत में मेडिकल टूरिज्म। भारत आज दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। यहाँ इलाज की लागत कम, डॉक्टर और अस्पताल उच्च गुणवत्ता वाले तथा आधुनिक तकनीक उपलब्ध है। इसी वजह से हर साल लाखों विदेशी नागरिक इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत में मेडिकल टूरिज्म क्यों लोकप्रिय है? कम खर्च। अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत में 60 से 80% तक सस्ता इलाज मिलता है। कुशल डॉक्टर। भारत के डॉक्टर और सर्जन विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। आधुनिक अस्पताल। एम्स, अपोलो, फोर्टिस, नारायण और मेदांता जैसे बड़े अस्पताल आधुनिक उपकरणों से लैस हैं। अल्प प्रतीक्षा समय। विदेशों में लंबा इंतजार करना पड़ता है, भारत में तुरंत इलाज संभव है। आयुर्वेद और योग। भारत में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद, पंचकर्म और योग भी मरीजों को आकर्षित करते हैं। सरकारी प्रोत्साहन। सरकार ने मेडिकल वीजा की सुविधा और ई वीजा व्यवस्था को आसान बनाया है। भारत में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है? हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हड्डी और जोड़, कैंसर का इलाज, कॉस्मेटिक सर्जरी, आयुर्वेद और योग थेरेपी। मेडिकल टूरिज्म के फायदे: विदेशी मुद्रा आय, रोजगार के अवसर, भारत की वैश्विक पहचान, पर्यटन और आयुर्वेद को बढ़ावा। मेडिकल टूरिज्म से संबंधित चुनौतियां: अस्पतालों पर भीड़, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, दलालों व फर्जी एजेंट की समस्या और क्वालिटी कंट्रोल की कमी। निष्कर्ष: भारत आज सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज देने की वजह से दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन चुका है। यदि सरकार और स्वास्थ्य संस्थान पारदर्शिता और क्वालिटी को और मजबूत करें तो आने वाले वर्षों में भारत इस क्षेत्र में वैश्विक लीडर बन सकता है। विदेशी मरीजों की संख्या: 2023 में भारत में मेडिकल टूरिस्ट की संख्या लगभग 33% की वृद्धि हुई, जो बेहतर अवसरों और ई मेडिकल वीजा की सुविधाओं से प्रेरित थी। 2024 क्राइसल के अनुसार 2024 में भारत में मेडिकल टूरिस्ट की संख्या बढ़कर 73 लाख हो गई, जो 2023 के लगभग 6.1 मिलियन से काफ़ी अधिक है और यह 2019 के पूर्व महामारी स्तर 7 मिलियन से अधिक है। 2025 के में इलाज के लिए आने वाले विदेशी मरीजों से होने वाला राजस्व कुल अस्पतालों के 10 से 12% तक पहुंच गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय मरीजों का योगदान इस अवधि में भी मजबूत हो रहा है। मेडिकल टूरिज्म से होने वाली कमाई: 2022 में 9 बिलियन, 2024 में 21 बिलियन और 2025 में 10 बिलियन। एशिया का इसमें 25% योगदान है और यूएसडी का 8.71 से 8.35 बिलियन विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार। निष्कर्ष: मरीजों की संख्या 2023 से 2024 तक भारी वृद्धि देखने को मिली, लगभग 33%। 2024 में 7.3 मिलियन तक पहुंची, जो प्री पैमेडिक स्तर के ऊपर है। मेडिकल टूरिज्म मार्केट का आकार: यह 9 बिलियन से बढ़कर 21 बिलियन और 2025 में 8 से 10 बिलियन के बीच है। अस्पतालों का राजस्व: अंतर्राष्ट्रीय मरीजों से होने वाला योगदान 8 से 12% के बीच है। कुछ अस्पतालों में ईयर ऑफ ईयर वृद्धि दर्ज हो रही है। भारत को वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र: भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। विश्व की लगभग 60% से ज़्यादा वैक्सीन आपूर्ति अकेले भारत करता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया: पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है।
यह हर साल 1.5 अरब से ज़्यादा डोज बनाती है। कोविड-19 के समय भारत में कोविशील्ड और अन्य वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व की मदद की। कम लागत और उच्च गुणवत्ता। भारत में वैक्सीन का उत्पादन बहुत कम खर्च है। WHO और यूनिसेफ जैसी संस्था भारत से बड़े पैमाने पर वैक्सीन खरीदती हैं। वैश्विक निर्यात। भारत 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन निर्यात करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मित्र अभियान से 90 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दी। रिसर्च और नवाचार। भारत में नई कंपनियां और संस्थान जैसे भारत बायोटेक, जोइंडस कैडिला और बायोलॉजिकल ई नई वैक्सीन बनाने में सक्षम हैं। इन कारणों से भारत को दुनिया की वैक्सीन कैपिटल कहा जाता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।